नागपुर में हुई हिंसक घटना को लेकर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ इलाके में ये सुनिश्चित कर रही है कि जनता भयभीत ना हो और जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए। पूरी घटना पर और आगे पुलिस की कार्रवाई क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नागपुर पुलिस के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल जी हैं। सर, सबसे पहले तो ये कि बड़ा सवाल ये कि आप लोगों ने कल जो घटना हुई दोपहर को पुलिस ने समझाकर दोनों पक्षों को अलग अलग कर दिया था, फिर कैसे ये घटना हुई, ये सभी के मन में सवाल। ये घटना जो है शाम को जो है दोबारा से लोग जो जमा हुए थे और उस टाइम पे इसके स्लोगन्स हुए और क्योंकि पुलिस वहाँ पे हाजिर थी तो उन्होंने दोनों ग्रुप्स को अलग किया, परंतु कुछ डिस्टेंस के बाद में जाके कुछ मिस्क्रेंट ने पथराव किया और उसके बाद में उस पथराव के दौरान कुछ हमारे ऑफिसर्स जख्मी हुए, जो लगभग 34 नंबर है पूरे 3-4 घंटे में जो जिस समय ये इश्यूज़ हुए, जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ। और परंतु इसमें हमने पूरी कार्रवाई में लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया है और ताबे में लिया है और उनके ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है। एफआईआर दर्ज की गई है और उन एफआईआर में क्या सभी में गिरफ्तारियां हुई हैं या फिर किसी 1-2 घटना में ही अब तक गिरफ्तारी हुई है? अभी तक जो है 5 एफआईआर्स हुई हैं और 5 में ही गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि हाथों में हथियार लेकर पहुंचे थे, नकाब पोश थे, कुछ धारदार हथियार भी देखने को मिले, पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल दिखा, तो इसे क्या कहा जाए, पूरी नियोजित था ये? देखिए, मैं अगर आप देखेंगे तो हथियार ऐसा कहीं पे नहीं, मैंने आपको बताया कि वो पत्थर यूज़ किया था, पथराव हुआ था और इसके अलावा कोई वहाँ से लेके नहीं आया था क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वही यूज़ किए गए थे और कोई ऐसे और कोई हथियार इसमें नहीं देखने को आए हैं, ना कोई पेट्रोल बम है क्योंकि हम खुद वहाँ पे थे, मेरे साथ में पूरे सभी सीनियर ऑफिसर्स थे, तो ये कहना गलत होगा कि जो है इन सब चीज़ों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। जिस प्रकार से गाड़ियों को आग लगाई गई, 10 से 12 दर्जन भर गाड़ियों को आग लगाई गई, पत्थरबाजी करके कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, ये किस प्रकार से देखते हैं? ये कि ग्रुप का एक काम है या फिर जो पूरी भीड़ थी वो अनकंट्रोल हो गई? देखिए, 10 से 12 दर्जन नहीं हुई हैं गाड़ियों जो जलाई गई हैं। हाँ, तो वो जो हैं जो गाड़ियों का नुकसान, बिल्कुल नुकसान हुआ उसमें, कुछ लोग गाड़ियों को तोड़ा भी गया है। तो ये जो है मतलब ये हुआ है तो इसमें हम लोग किसने किया है वो हम लोग कर रहे हैं इसमें कार्रवाई, क्योंकि कुछ फुटेजेस हमको मिल रही हैं, उसमें दिख रहा है कि कौन कौन है, तो उसका फर्दर आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। नागपुर पुलिस की जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है? कैसे के सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, पहचान की जा रही है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है? ये हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो हमको मिले हैं, फोटोग्राफ मिले हैं, जो वीडियोस मिले हैं, सोशल मीडिया हो या फिर वीडियोस आए हों या फिर किसी ने कुछ पोस्ट किया हो, इन सब चीज़ों के आधार पर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और फिज़िकली भी जो इन्वॉल्व थे वो सब लोगों को हम देख रहे हैं। अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और क्या जिस प्रकार का आप लोग जाँच का दायरा बढ़ते जा रहा है अलग अलग पुलिस थानों में, क्या गिरफ्तारियों की संख्या और बढ़ सकती है? अब तक कितनी गिरफ्तारी? इसमें लोग और अरेस्ट होंगे, इसमें जो भी निष्पन्न हो रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। नागपुर की जनता को कल जब घटना हुई, आपका वीडियो हमने देखा, आप लगातार सिर्फ यही अपील कर रहे थे कि लोग अफवाहों पर भरोसा ना करें, कानून व्यवस्था बरकरार रखें, पुलिस पर विश्वास रखें। आज नागपुर की जनता जब सुबह उठी, उन्होंने ये चित्र देखा, भयभीत थी, डरी हुई थी। नागपुर की जनता को नागपुर के पुलिस आयुक्त का क्या संदेश होगा? मैं सभी से फिर से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी इस तरह की चीज़ पे विश्वास ना करें जिससे कि किसी दूसरे को कोई अनसेफ फील हो या फिर आपको खुद को अनसेफ फील हो। आप जो है जो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको दिखती है तो उसके बारे में ज़रूर पुलिस को बताएं और इसके अलावा जो हमने रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाई हुए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो कीजिए और पुलिस आपकी सेवा में है, पुलिस अपना काम कर रही है तो उसको सपोर्ट करें। रमज़ान का महीना है और रामनवमी भी आएगा, त्योहारों का एक सीज़न है, ऐसे समय पर आगे से किस प्रकार का और आप लोग लगातार अपनी टीम को क्या कहेंगे और किस प्रकार की आगे ऐसी घटना ना दोहराई जाए सुनिश्चित करेंगे? जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं काफ़ी सीरियसली ली जाती हैं, कौन से पॉइंट सेंसिटिव हैं ये भी देखा जाता है, तो उसी आधार पे हम लोग अपना बंदोबस्त भी लगाएंगे कि जो एरियाज़ जहाँ पे इस तरह का इंसिडेंट होने की शक्यता है, इनफैक्ट वो हमेशा हम लोग करते हैं, तो इसको इसी तरह से हम लोग आगे भी करवाएं। आप लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन करने जाएंगे, इलाके में आप घूमेंगे कि लोगों से मिलेंगे? अभी हमारा पेट्रोलिंग है, वही हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर रविंद्र सिंघल, नागपुर पुलिस के पुलिस आयुक्त, जिन्होंने नागपुर की जनता को विश्वास जताया कि वो भयभीत ना रहें और निश्चिंत होकर अगर वो कुछ देखते हैं तो आकर वो सूचित करें और पुलिस पर विश्वास रखें और कोई भी अफवाहों पर भरोसा ना करें। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, नागपुर।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.